हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं मसालेदार कुंदरी फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने कुंदरी की भाजी सब्जी तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन इसके पहले आपने ऐसी कुंदरी फ्राई कभी बनाकर नहीं खाया होगा। और ये जो कुंदरी फ्राई है, आप इसे पल्स राइस या तो चपाती, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत ही परफेक्ट है। और जो बच्चे या जो बड़े भी हो वो कुंदरी खाना पसंद नहीं करते होंगे, आप इस तरीके से उन्हें कुंदरी बनाकर देंगे तो वो जरूर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस कुंदरी का जो टेस्ट है एकदम यम्मी है। तो चलती हूँ कुंदरी फ्राई बनाने के प्रोसेस में। कुंदरी फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ केजी कुंदरी को अच्छी तरह से वॉश करके ले ली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कुंदरी को किस तरह से कट की हूँ। यहाँ पे कुंदरी को 4 पीस में कट करना है और इसे अलग नहीं करना है, लगा हुआ ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा कट होने के बाद ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं करना है, इसी तरह ज्वाइंट ही छोड़ देना है। तो चलती हूँ इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल ली हूँ। तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं ये जो कुंदरी है इसमें डालकर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखकर इसे चलाते हुए फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कुंदरी को कढ़ाई में डाल लिया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल दी हूँ और आधी छोटी चम्मच के लगभग टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग रेड चिली पाउडर। अब मैं सभी को मिक्स करते हुए इसे चलाते हुए फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर इसे आराम से चलाना है, नहीं तो ये थोड़ा सा पकने के बाद ये जो ज्वाइंट है वो अलग होने लगता है। मतलब कि ये जो कुंदरी बीच से कटा हुआ है वो अलग हो जाएगा, इसलिए आराम से चलाना है। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखकर इसे चला रही हूँ। तो बस अब मैं इसे इतना ही चलाऊंगी। अब मैं पैन को कवर करके इसे गैस का फ्लेम को लो करके 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। इसे पके 5 मिनट हो गया है। अब मैं पैन का जो कवर है इसे हटा लेती हूँ और थोड़ा सा चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को अभी मीडियम करके इसे 5 मिनट ऐसे ही चलाकर फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे लगातार चला रही हूँ। लगातार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप हड़बड़ में चलाएं, इसे आराम से चलाना है। तो यहाँ पर मैं इसे चला ली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी पूरी तरह से, मतलब अभी ये 50% के लगभग भी नहीं पका है। तो एक बार मैं इसे और पैन को कवर करके 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ और गैस का फ्लेम को लो कर देना है। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। इसे पके 5 मिनट हो गया है। अब मैं फिर से गैस का फ्लेम को मीडियम करके इसे चलाते हुए इस तरह फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 50% के लगभग पक गया है और स्पैचुला से दबाने के बाद ये थोड़ा सा दब भी रहा है, बाकी बाद में और पकेगा। तो अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल का यूज एकदम परफेक्ट की थी, इसीलिए इसमें तेल जो है नहीं बचा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कढ़ाई से इसे बाहर निकाल दी हूँ। अब मैं सेम कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल ली हूँ। तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग पचफोरन डाल लेती हूँ। पचफोरन देने के बाद इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप पचफोरन पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जीरे से भी कुंदरी फ्राई बनाकर तैयार कर सकते हैं। पचफोरन में 5 तरह के मसाले होते हैं। तो यहाँ पर पचफोरन भी पक गया है। अब मैं इसमें 2 ग्रीन चिली, जिसे मैंने बीच से इस तरह कर लिया है, इसे और 10 से 12 बारीक कटा हुआ गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर, इसे भी डालकर इसमें थोड़ा सा
पका लूँगी इस तरह। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो कर ली थी। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज के बारीक कटा हुआ ओनियन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओनियन को भी डाल दी हूँ। अब मैं इसे भी चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ओनियन को लगातार चलाते रहूँगी। लगातार चलाते रहने से होता ये है कि ओनियन जो है सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाता है, यानी कि फ्राई हो जाता है। अगर आप यूं ही छोड़ देते हैं तो एक तरफ से फ्राई होगा, दूसरी तरफ से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर ओनियन को एकदम अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बोला, मैं इसे लगातार फ्राई कर रही हूँ। और ध्यान रहे कि यहाँ पर ओनियन को जब भी काटे तो बारीक ही काटे। बारीक कटने के बाद ओनियन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। अगर आप बड़े टुकड़े में काटते हैं तो ओनियन को थोड़ा फ्राई होने में समय लगेगा। तो यहाँ पर ओनियन जो है गोल्डन कलर में आ गया है, यानी कि पक गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ इस तरह टोमेटो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर टोमेटो को भी मैं इस तरह चला ले रही हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल देती हूँ। आप यहाँ पे साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी साल्ट का यूज कुंदरी फ्राई में किया था। तो यहाँ पर साल्ट को मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ। अब मैं पैन को कवर करके इसे 5 मिनट पकने के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटा लूँगी और इसे चला लूँगी। कवर करने के बाद होता यह है कि टोमेटो जल्दी पकता है। आप चाहे तो पैन को बिना कवर किए ही पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे चला रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टोमेटो को इस तरह मैश करते हुए चला लूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुंदरी फ्राई में ज़्यादा तेल का यूज नहीं किया है। ये एकदम कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप तेल ज़्यादा दे रहे हो तभी टेस्टी बने। तो यहाँ पर टोमेटो भी लगभग पक ही गया है। अब मैं आधी छोटी चम्मच के लगभग टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी डालकर यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर रेड चिली पाउडर और कश्मीरी पाउडर का यूज कम की हूँ। 1 बड़ी चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, आधी बड़ी चम्मच के लगभग जीरा पाउडर, दोनों मसालों को मिक्स करते हुए मैं यहाँ पर इसे पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्पाइस का यूज भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। हाफ केजी कुंदरी के लिए इतना मसाला एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसमें 3-4 बड़ी चम्मच के लगभग पानी डाल देती हूँ। इससे होता ये है कि मसाले जलते नहीं हैं। अब मैं इसे भी पका लूँगी। तो यहाँ पर तेल छोड़ते तक मसाले को पका लेना है। अगर मसाले अच्छी तरह से फ्राई होते हैं तो वेजिटेबल यानी जो भी आप मसाला फ्राई बना रहे हैं वो टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये यहाँ पर एकदम ज़रूरी पॉइंट है कि आप मसाला फ्राई अच्छी तरह से करें। यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखकर ही मसाला को मैं फ्राई कर रही हूँ। लो फ्लेम में मसाले जो है एकदम अच्छी तरह से फ्राई होता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल भी डिस्चार्ज होने लगा है। अब मैं इसमें ये जो कुंदरी को फ्राई करके रखी हूँ इसमें डाल लेती हूँ और इसे भी चलाते हुए मसाले में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर एकदम आराम से चलाना है, नहीं तो कुंदरी जो है वो टूटने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 50% पका हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं एकदम आराम से स्पैचुला चला रही हूँ। आराम से नहीं चलाने के बाद ये कुंदरी फ्राई कम और हलवा ज़्यादा बनकर तैयार होगा। इसलिए यहाँ पे एकदम आराम से इसे चलाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं एकदम आराम से चला रही हूँ। ये कुंदरी फ्राई खाने में इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए ही मत। आप अगर एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो हमेशा आप इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे ढककर गैस का फ्लेम को लो रखकर ही 10 मिनट पकने के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तो इसे पके 10 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटाकर इसे थोड़ा सा चला लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा चला ली हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छी तरह से एकदम फ्राई हो गया है। तो बस मैं इसे इतना ही फ्राई करूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो मैं एक कुंदरी फ्राई है, इसे स्पैचुला पर लेकर आपको मैं इस तरह स्पून से दबाकर दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छी तरह से एकदम टूटने लगा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कुंदरी फ्राई जो है पककर तैयार है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर से 10 से 12 करी का पत्ता को काट कर मैं इस तरह ऊपर से गार्निश कर ली हूँ। अगर आपको करी का पत्ता पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर से धनिया पत्ती भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मुझे करी लीव्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके ऊपर से डाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कुंदरी फ्राई देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। ये सिर्फ देखने में ही बढ़िया नहीं है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप यकीन मानिए, आप एक बार मेरे तरीके से कुंदरी फ्राई बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।